गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर हमारी 82 है। दिनांक 5 फरवरी 2021। विषय हिंदी, कक्षा 9। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं माटी वाली का अंतिम अंश। तो पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद हमने इसके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएंगे। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी, पर वह पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटखाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने के एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों का बेगार करनी पड़ होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। उसके बच्चों, उसने माटी बेची, उससे एक पाव प्याज खरीदा और उसके माध्यम से अब क्या करेगी, वो खाना बनाएगी और अपने पति को खिलाएगी। प्याज खरीदे, प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां खिलाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने रोटियां वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसे पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। अब सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह माटी को छोड़कर जा चुका था। तो बच्चों, ये था आज का ये अंश। इसके बाद में इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों में पहला है, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या थी। और दूसरा प्रश्न है इसमें, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और वह उससे क्या बनाने वाली थी। माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था। और चौथा प्रश्न है, उसके बुड्ढे को अब रोटी की क्या कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया है। कोरोना काल में पांचवा है, कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने से लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हम इनके प्रश्न करते हैं बच्चों। आगे इस आधार पर बच्चों, पहला जो प्रश्न है, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, माटी वाली बुढ़िया शहर से 1 कोस दूर झोपड़ी में रहती थी। यह झोपड़ी गांव के ठाकुर की जमीन पर है। उसके साथ उसका बीमार पति भी रहता है। माटी बेचकर वह अपना और अपने बीमार पति का पेट भरती है। वह सुबह अपना कंटर लेकर माटखाना की और माटी खोदने व उसे बेचने के लिए घर घर जाती है।
जो उससे मिलता है उसके द्वारा अपना और अपने बीमार पति का भरण पोषण करती है। यह पहला प्रश्न का उत्तर है बच्चों। इसी का दूसरा प्रश्न है, दूसरे का उत्तर हम लिखा है हमने अभी, 1 मिनट। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और वह उससे क्या बेचने वाली थी। तो इसका उत्तर लिखा है बच्चों हमने, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद कर उसके बाद उससे वह सब्जी बनाकर अपने सब्जी बनाने वाली थी। इसका दूसरा कार्य उत्तर है। तीसरा प्रश्न है इसका, तीसरा इसका प्रश्न बच्चों, माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था। तो इसका उत्तर, क्योंकि उसको अब ज़्यादा नहीं पचता, इसलिए उसका पति अब 2 रोटियां भी नहीं खा सकता था। चौथा प्रश्न है, उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अपने शरीर की माटी छोड़कर इस संसार से जा चुका था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला। यातायात की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गरीबी का, रोजगार की समस्या का, शिक्षा की समस्या का, खान पान की समस्या का, रहने की समस्या का, इन्हीं सभी का उसको सामना करना पड़ता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी वर्कशीट पूरी तरह समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।